हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा साथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूं संस्कृत का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2। पहला वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। हम लोग इस वीडियो में भी 8 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में 16 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 8 बनाने रहते हैं। तो एक क्वेश्चन जो रहता है वह 2 नंबर का रहता है, यानी आपका 16 नंबर इस वीडियो से बनने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन करा है कि विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी। यानी विजयनगर जो साम्राज्य था उसको कर्नाटक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, तो कर्नाटक में था, तो इसलिए तो उसमें संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी आपको बताना है। तो ये आंसर लिखेंगे कैसे कि विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित हैं। यानी कि विजयनगर के जो भी राजा थे वह संस्कृत साहित्य के संरक्षण यानी कि उसकी रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया प्रयास किए थे, जैसे सर्वविदित है। ठीक है, वे सर्वविदित है यानी कि सबको जानता है। उसके बाद है उनके अंतःपुर में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियाँ हुई, यानी कि उनकी जो रानी थी उनमें भी संस्कृत रचना करने वाली बहुत कुशल रानी थी। इसमें कंपड़ राय की रानी गंगा देवी। देखिए कंपड़ राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी। आपको याद रखना होगा कि कंपड़ राय की रानी कौन थी, गंगा देवी। तथा अच्युत राय की पत्नी जो थी वह तिरुमलांबा प्रसिद्ध है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कंपड़ राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी बताना है। उसके बाद है अच्युत राय की पत्नी कौन थी, तो आपको बताना है तिरुमलांबा। ये दोनों प्रसिद्ध थी। इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास दिखाई देता है। इससे संस्कृत गद्य शोभित होता है। क्या होता है, संस्कृत गद्य जो है वह शोभित होता है। और दोनों रानी जो थी, एक गंगा देवी और एक थी तिरुमलांबा, ये दोनों संस्कृत में रचना करती थी। ठीक है, इतना अगर लिख देते हैं तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी। आपको बता देना है कि देवव्रत की क्या प्रतिज्ञा थी। देवव्रत कौन थे, तो शांतनु थे, एक शांतनु राजा, उनके पुत्र थे शांतनु। ठीक है, इन्हीं के पुत्र से देवव्रत। तो देखिए देवव्रत ने प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत रखूंगा। यानी कि क्या किया कि आजीवन ब्रह्मचर्य यानी कि कभी भी शादी नहीं करूंगा, ये भी वचन लिया था। आजीवन यानी कि जीवन भर। आजीवन क्या होता है, तो जीवन भर के लिए एक शब्द होता है। उसके बाद है सत्यवती का पुत्र ही राजाधिकारी होगा। यानी कि जो शांतनु थे उनको एक सत्यवती नाम की जो लड़की थी उनसे क्या होता, प्रेम हो गया था और उनसे वो शादी करना चाहती थी। लेकिन जो सत्यवती के पिता थे धीवर, वो चाहते थे कि क्या होगा कि उनका ही पोता जो होगा, यानी कि जो सत्यवती का पुत्र होगा वह राजा बनेगा। तो देवव्रत थे उसके बड़े पुत्र, अभी वो बहुत बड़े हो चुके थे, उनका शादी करने का भी उम्र हो चुका था। लेकिन जो सत्यवती के पिता थे वो कहे कि हमारा ही नाती जो होगा वह राजा बनेगा। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। क्यों शादी नहीं करूँगा, तो क्योंकि उनके जो पोता होंगे, मान लीजिए जिनका शादी हो गया, इनके जो बेटा होते वो क्या करता, सत्यवती के पुत्र से लड़ाई करता कि हमको राज्य चाहिए, हमारे पिता का नाम पर था लेकिन आपको दिया गया है। तो इसलिए शादी ही नहीं किया कि ना पुत्र होगा ना झगड़ा होगा। तो इसलिए यह आजीवन ब्रह्मचर्य के लिए प्रतिज्ञा ले लिए। तो इस प्रतिज्ञा के होने से ही धीवर ने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह देवव्रत के पिता शांतनु के साथ करने का निश्चय किया। यानी कि जो धीवर थे, जो प्रतिज्ञा लिया कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य रखेंगे, तो उसके लिए सत्यवती का विवाह किससे हुआ, शांतनु से हुआ। तो जितना बोले हैं उतना लिख देते हैं, तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। जो शास्त्र है, हमारे जो भी शास्त्र है, पौराणिक शास्त्र, तो उनमें मनुष्यों को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। तो शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र जो भी है वह कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि शास्त्र जो है किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। उसके बाद है कृत्रिम शास्त्र, अर्थात ऋषियों द्वारा लिखे गए शास्त्र तथा देव रूप शास्त्र अर्थात ईश्वर प्रदत्त शास्त्र का भी बोध कराता है। यानी कि शास्त्र 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2। तो एक होता है कृत्रिम यानी जो ऋषियों द्वारा लिखा गया है, और दूसरा होता है देव रूप शास्त्र यानी कि जो भी वेद रूप शास्त्र यानी कि जो ईश्वर यानी कि जो भगवान लिखे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, वेद रूप शास्त्र कहा जाएगा। और जो ऋषि लिखे हैं उन्हें कृत्रिम शास्त्र कहा जाएगा। तो रामायण ये क्या है, कृत्रिम शास्त्र तथा वेद रूप शास्त्र है। यानी कि जो रामायण है वह क्या है, वेद शास्त्र है। कैसा शास्त्र, तो कृत्रिम शास्त्र यानी जो ऋषि द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, तो वाल्मीकि जो थे उनके द्वारा। लेकिन वेद जो है वह वेद रूप शास्त्र यानी कि भगवान लिखे थे इसको। ठीक है, इसके अतिरिक्त शास्त्र वेदांग तथा दर्शन एवं वैज्ञानिक शास्त्रों का बोध भी कराता है। अगर इतना लिख देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। कर्तव्य और अकर्तव्य यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध कराता है शास्त्र। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। तो विश्व शांति पाठ में मैं
वर्तमानकालीन अशांति को दूर करने के लिए शांति का मार्ग बताया गया है। यानी कि विश्व शांति पाठ में हमें क्या बताया गया है कि जो भी वर्तमान काल में अभी जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है उसमें जो भी अशांति है, जो भी झगड़ा है, कुछ भी है, जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उसको दूर करने का शांति का मार्ग किसमें बताया गया? तो विश्व शांति जो पाठ है उसमें बताया गया है। जहाँ विश्व में द्वेष, घृणा, अविश्वास और आतंकवाद व्याप्त है, वहाँ अशांति फैल रही है, जिसे प्रेम और भाईचारे से दूर किया जा सकता है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है। यानी कि जो आतंकवाद है, द्वेष है, घृणा है, अविश्वास है, इसको किससे दूर किया जा सकता है? तो भाईचारे और प्रेम से दूर किया जा सकता है। तो अगर इतना लिख देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अगला पर चलते हैं कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा के स्वरूप का स्पष्ट करें। यानी कि आत्मा का स्वरूप क्या है उसको स्पष्ट करना है। किसके आधार पर? तो मंगलम पाठ जो है उसके आधार पर। तो कह रहा है कि कंठोपनिषद में मंत्र में आत्मा की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म तथा विशालतम भी है। यानी कंठोपनिषद का मंत्र जो है उसमें आत्मा की व्याख्या किया गया है। क्या कहा गया है? कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, यानी कि बहुत छोटी है, बहुत छोटी, लेकिन विशालतम भी है, यानी कि बहुत बड़ी भी है। यह प्रत्येक जीव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इतना अगर आप लिख देते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो आत्मा होती है वह किस रूप में निवास करती है? तो हृदय रूप गुफा में। ठीक है। और आत्मा क्या है? तो अत्यंत से सूक्ष्म है और बड़ी से बड़ी है। तो कर्म बंधन से मुक्त तथा शोक रहित होगा। इसमें शोक रहित व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से आत्मा के स्वरूप को जान पाता है। यानी कि कहने का मतलब जो भी ऋषि मुनि हैं जो कर्म बंधन से क्या है? मुक्त है, यानी कि जो संन्यास ले चुके हैं, और शोक रहित यानी कि उनको पीड़ा नहीं होती है, कुछ भी से मतलब नहीं है, ना शोक से मतलब है, ना खुशी से मतलब है, कुछ नहीं। तो व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से, यानी कि ईश्वर की कृपा से क्या होगा? आत्मा के स्वरूप को क्या करता है? तो जान पाता है। अगर इतना लिख देते हैं तो आपका समझिए कि एकदम 2 में 2 नंबर आपको मिल सकता है एकदम बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम क्या हैं? यानी कि पटना का नाम तो एक पटना है, लेकिन अन्य नाम प्राचीन ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथ है उनमें क्या है? तो प्राचीन ग्रंथों में पटना के अन्य नाम है पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर तथा कुसुमपुर। पाटलीग्राम एक नाम है किसमें? प्राचीन ग्रंथों में। उसके बाद है पाटलिपुत्र, उसके बाद है पुष्पपुर और कुसुमपुर। अगर इतना आप लोग को याद कर लेना है 4 नाम, उसके बाद एक पटना, यानी 5 नाम। तो चलिए अगला है कि शैक्षणिक संस्कार कौन कौन है? ठीक है, शैक्षणिक संस्कार जो भी है वो कौन कौन है? तो शैक्षणिक संस्कारों की संख्या 5 है। कितने हैं? तो 5 है, और ये हैं क्या है? अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। यानी कि पहले तो अक्षरारंभ यानी कि अक्षर लिखने का आरंभ किया जाएगा, उसके बाद है उपनयनम, उसके बाद है वेदारंभ, वेद को आरंभ करेगा, उसके बाद है केशांत, और उसके बाद है समावर्तन। इतना 5 जो होते हैं संस्कार होते हैं किसमें? शैक्षणिक संस्कार में, यानी कि जो भी शिक्षा का ग्रहण किया जाता है उसमें। तो चलिए आगे हैं। कुल संस्कार कितने होते हैं? याद रखिएगा 16 कुल संस्कार होते हैं। अगर प्रकार पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं तो बताना है आपको 5 प्रकार होता है, लेकिन 5 प्रकार का जो भी होता है उसमें 16 संख्या होती है संस्कारों की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन कि कुल की रक्षा कैसे होती है? आपको बताना है कुल यानी खानदान की रक्षा कैसे होती है। तो सदाचरण से कुल की रक्षा होती है। सदाचरण यानी से सदा आचरण, यानी कि बढ़िया आचरण करना है सबसे। तो कुल की रक्षा क्या होगी? क्योंकि अच्छा व्यवहार और सत्कार्य करने वाला व्यक्ति निरंतर अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। यानी कि जो भी व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा व्यवहार करता है किसी के साथ, और सत्य कार्य यानी कि क्या होगा? सत्य पर कार्य करेगा, सत्य का यानी कि सही कार्य करेगा, तो ऐसा व्यक्ति निरंतर अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखता है, बढ़ाता है, प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। उसके बाद है इस प्रकार अच्छा आचरण करने वाला व्यक्ति न केवल अपने कुल की रक्षा करता है अपितु अपने कुल की प्रतिष्ठा को बढ़ाता भी है। यानी कि एक तो होगा कि कुल की रक्षा हो जाएगी, कुल यानी कि आपका खानदान का जो भी व्यक्ति है उसका क्या होगा? आचरण की रक्षा हो जाएगी, कुल की क्या होगी? रक्षा होगी, और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। कुल का क्या होगा? प्रतिष्ठा बढ़ेगा। मान लीजिए आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें तो आपके माता पिता का नाम होगा, क्या होगा? कोई भी व्यक्ति बात करेगा तो कहेगा कि ये इसका जो भी आपके पिता का नाम होगा तो उनका नाम रख के कहेगा कि इनका बच्चा बहुत अच्छा है। तो आपका नाम हुआ, आपके पिता की भी नाम भी हुआ, और आपके पिता से आपके क्या हुआ? आपका खानदान का भी नाम हुआ। तो इस तरह प्रतिष्ठा बढ़ते जाता है। चलिए अगला पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था। तो इसका अब हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होगा। तो आप लोग इसे शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, ताकि हम गरीब लोगों को एक सहारा मिल सके, और फ्री में हम दे रहे हैं तो उसका फ़ायदा भी उठाइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अंत करते हैं।